अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर की है। गुज़श्ता 7 माह के अंदर 3,352 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया है और ये जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे भी ये जो हदफ मुकर्रर किया गया था उससे भी 1262 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया गया है। ये बड़ा खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में कभी भी टारगेट के मुताबिक टैक्स इकट्ठा ही नहीं किया गया और ये पहली दफ़ा आया है कि 1262 अरब रुपया अब तक के जो 7 माह है उसके अंदर अजाफी टैक्स इकट्ठा किया गया है, टारगेट से ओवर अचीव किया गया और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। पाकिस्तान को टैक्स चाहिए, टैक्स की आमदनी होगी तो डेवलपमेंट के काम होंगे और लोगों की फलाह बहबूद पे पैसा खर्च होगा। तो टैक्स के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो कि FBR ने ये अचीव किया है और जो हमारा हदफ है और उसके से ज़्यादा हम इंशाल्लाह इस साल अचीव करने जा रहे हैं, जो कि 6,000 अरब से भी ज़्यादा हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और ये एक नया रिकॉर्ड होगा 74 ईयर्स की पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पेट्रोलियम और डीजल की जो ऑलरेडी कीमतें ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट ये भी इसके ऊपर भी जो तरीका कम से कम टैक्स ले रही है, यानी क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 3 गुना पेट्रोल की कीमतें बाहर से ही ज़्यादा आ रही हैं, तो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स भी मिनिमम किया हुआ है सो दैट कि लोगों को बहुत ज़्यादा फील ना हो और कीमत ज़्यादा ना फील हो। अगर आप सोचिए कि पेट्रोल की कीमतें नॉर्मल होती तो इस पर भी गवर्नमेंट जो है वो लेवी जो लेती है वो टैक्स ले सकती थी और उससे क्या और भी टैक्स कलेक्शन बढ़ सकती थी, लेकिन बहरहाल वो आवाम की बेसिक नीड है, समझ लीजिए, जो पेट्रोलियम मसनूआत है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जा रहा। इसके बावजूद ये अच्छे नतायज हैं कि हमारा असल में हदफ 7 माह में 3,090 अरब रुपया था, जो हमने अचीव किया है वो 3,352 अरब रुपये हमने किया है। तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, ये अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा और भी खबरें और भी अच्छी हैं कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा था दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में उसमें 30% कमी हुई है। यानी तजारती खसारा क्या होता है दरअसल कि हम चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे होते हैं और बाहर कम बेच रहे होते हैं, तो अगर इसमें जो डिफरेंस होता है उसको तजारती खसारा कहा जाता है। और जब ये गवर्नमेंट आई तो बहुत बड़ा तजारती खसारा था, फिर इन्होंने बहुत उसको मिनिमम किया, यानी इवन आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो खसारा बढ़ना शुरू हो गया। अब पिछले महीने के मुकाबले में एक ही महीने के अंदर 30% उसमें कमी हुई है। यानी दिसंबर में हमारा तजारती खसारा 4 अरब 80 करोड़ डॉलर्स था और जनवरी में 3 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जिसके ऊपर जो है वो तजारती खसारा कम हुआ है, इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तकरीबन 1.5 अरब डॉलर का इसमें फ़ायदा हुआ है, यानी हमने तकरीबन 22% अपनी जो इम्पोर्ट्स थी वो कम की हैं और गुज़श्ता 7 माह के दौरान जो हमारी एक्सपोर्ट्स हुई हैं, गुज़श्ता 7 माह की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 24% इजाफा हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़े। और ये जो इक़दाम जितने भी हो रहे हैं इनकी कोशिश ये की जा रही है कि ये वंस फॉर ऑल चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाए, फाउंडेशन से सेट किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है उसमें कॉटन प्रोडक्ट्स बहुत हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कॉटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाए हैं और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि किसानों को बीज अच्छा मिले, उनके कॉटन पैदा करने के अंदर उनको सपोर्ट फराहम किया जाए, जिसकी वजह से हमारा बेस बढ़े और बेस से काम होगा और हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ बढ़ेंगी। माजी में ऐसा भी हुआ है कि जहाँ कॉटन हमारे पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़बरदस्त कॉटन होती है और उन इलाकों के अंदर किसानों को मजबूर किया गया कि वो गन्ना काश्त करें, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की शुगर मिलें थी तो उनको फ़ायदा था गन्ना वहाँ से प्रोड्यूस हो, तो कॉटन हटा के गन्ना काश्त करवाया गया। तो लेकिन ये हुकूमत जो है कोशिश ये कर रही है कि कॉटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मकसद ये है कि पाकिस्तान में कॉटन जितनी होती थी उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोड्यूस करें सो दैट कि हम अपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं उसके ऊपर और दुनिया को भेजें और उसमें हम बहुत कीमती ज़र मुआवजा कमा सकते हैं और कमा रहे हैं।
اور اس کے اندر ہم اور بہتری کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، ذرا آسان ہوتا ہے کہ اس اسٹرینتھ کو اور ملٹیپلائی کرنا. تو یہی گورنمنٹ کر رہی ہے، جو کہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کاٹن بہتر ہو مزید اور ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. گوادر کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گوادر میں جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج سمجھا جاتا تھا لوگوں کے رہنے کے حوالے سے، وہ پینے کا صاف پانی نہیں تھا، وہاں پہ میٹھا پانی نہیں تھا. اور پھر پچھلے کچھ سالوں سے چائنا اور پاکستان کے جو اشتراک سے مختلف کارخانے لگائے گئے تھے، تو اس سال وہ کارخانے جو ہیں وہ پانی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے، صاف پانی کی فراہمی شروع کر دیں گے، اور وہاں پھر ایک بہترین زندگی شروع ہو جائے گی. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں نے گوادر کے اندر انویسٹمنٹ کیا رکھی ہوں گی، ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ جب کہ وہاں پینے کا صاف پانی میسر آ جائے گا جو کہ باقی شہروں کے اندر ہے، تو وہاں کی آبادی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ بڑی بیچ سائٹ، بڑی اچھی جگہ ہیں وہاں رہنے کے لیے. اور پھر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اس میں ہے، موجود ہے، اور پھر جو پاکستان کا بہترین ایئرپورٹ بنا ہے، یہ سارا کچھ مل کے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جو گوادر ہے ہمارا، گوادر جب بزی ہوگا، آپ سوچئے تو وہاں ایک اور نیا شہر ڈیولپ ہوگا اور اس سے نئی بزنس اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی. تو پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس سال سے جو وہ جتنے بھی کارخانے لگائے گئے تھے وہ پروڈکشن دینا شروع کر دیں گے، یعنی صاف پانی مہیا کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ صاف پانی جو ہے وہ بہت وافر ہوگا. یعنی وہ ابھی سے انتظام یہ کیا گیا ہے کہ 2030 تک جو ہے نا، وہ جتنی ضرورت ہوگی اس کو ابھی سے فلفل کر لیا جائے اور اتنا پانی میسر ہو وہاں لوگوں کے لیے تاکہ وہاں پرابلم نہ ہو. پاکستان کے حوالے سے جو بھی اچھی خبر ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے شیئر کریں، اور یہ خبریں انفیکٹ آکسیجن کا کام کرتی ہیں پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور پاکستان کے اوپر لوگوں کا یقین آنے کے حوالے سے. اور پاکستان انشاءاللہ ایک وائبل اور ایک سکسیسفل ملک ہے، اور ہمارا فخر ہے پاکستان. اور مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں جتنی اچھی خبریں ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے. بہت بہت شکریہ.